सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सूर बाबा की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए श्री भक्त चरित्र की चर्चा हो रही है। प्रारंभ में 2-3 दिन श्री त्रिलोचन भक्त एवं एक दिन श्री दामाजी पंत जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उसके बाद मिथिला के गौरव श्री भैया प्रयागदास जी, जिनने इस कलयुग में भी अपने मिथिला के पहुना श्री राम जी और अपनी जीजी श्री जानकी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके और उनका प्यार प्राप्त किया। अब हम लोग श्री सूरदास जी महाराज के जीवन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। आज एक प्रस्ताव आया है, अथवा उलाहना कहिए, कि कथा का प्रसंग आगे बढ़ नहीं रहा है। बहुत मंथर गति से कथा चल रही है। कथा के श्रोता कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो आते हैं कि यहाँ कितने तरह के बाजे बज रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा, उसमें कैसी कैसी धुन, कैसे कैसे तराने, तान टप्पे, यार मजा आ गया। केवल इसीलिए आते हैं कुछ श्रोता लोग। कुछ लोग आते हैं कि जाते हैं कई जगह, लेकिन अब क्या कहें, कहीं मन नहीं लगता है, शांति नहीं मिलती है। चलो थोड़ी देर मन लगा आवे, तो थोड़ी देर मन लगाए आवे। तो इसके लिए आज का प्लॉट कैसा रहा? बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बड़ा मजेदार।
तो कहानी के रूप में उसको समझ करके समय कटाने के लिए आते हैं। और कुछ लोग ऐसे श्रोता भी आते हैं जो यह सोचते हैं कि इतने दिन हमको भगवान का भजन करते हुए हो गए, लेकिन मेरी अमुक अमुक शंका का, जिज्ञासा का समाधान अभी तक नहीं मिला। प्रभु का सपने में भी कभी अनुभव नहीं हुआ। पहले सपने भी आते थे प्रभु के, तो अब पता नहीं क्या फर्क पड़ गया है। हमारी साधना में कहां अंतर पड़ गया है, इसके लिए संकेत मिला करता है भगवान की कथाओं में और खास करके भक्तों के चरित्रों में। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो एक चौराहे पर खड़े होकर के भ्रांत स्थिति में है। इतना दिन तो बीता जैसे तैसे ढंग से, अब सही जिज्ञासा हुई है कि सूरदास के सामने प्रकट होकर उनकी आंखों पर हाथ फेरा कन्हैया ने और ज्योति आ गई, और फिर आई हुई ज्योति वाले नेत्रों को उन्होंने फिर वापस लौटा दिया। इसमें उनकी क्या भावना थी? नेत्र आगे चलकर बाधक न बन जाए। तो क्या हमारे जीवन में हमारे नेत्र भी हमको साधक पने से हटाकर और सिद्ध स्थिति तक पहुंचाने के बजाय हमें गिद्ध दृष्टि वाली, मुर्दों को ताकने झांकने वाली दृष्टि की ओर तो हम बैठे नहीं जा रहे हैं? इस समय हमारे लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इन सारी बातों की जिज्ञासा जिनके मन में होती है, ऐसे साधक कोट के लोगों को बड़ी खुराक मिलती है इन संतों के चरित्र से। भटकते हुए रास्ते में एक सुमार्ग मिल जाता है। और कोई कोई सोच रहा था कि यहां तक तो पहुंच गए, बड़ा आनंद रहा, अब एक अवरोध आ गया है, यहाँ थोड़ा सा एक धक्का और मिल जाता जिससे कि मैं थोड़ा और ऊपर की ओर उठ जाता। तो कथा की एक एक बात उनको ऐसा धक्का देती है कि उसी दिन वो ठाकुर के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो आप विश्वास करें, यहां जो कथा हो रही है इसमें ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जो गान तान टप्पे के लिए आते हैं उनको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा कुछ, भले एक छींटा जैसा मिल जाए, क्योंकि हम लोग संगीतज्ञ नहीं हैं। और साहित्यिक लच्छेदार वाक्यों को प्राप्त करके हमारी दिमाग की खुजली थोड़ी कम होती है, तो वो भी खुराक आपको नहीं मिलेगी। यदि आप साधक हैं, आपके साधन पथ में कोई अवरोध आ रहा है, तो एक धक्का जरूर मिल सकता है, मेरे द्वारा नहीं। जिन आचार्यों का चरित्र निवेदन किया जा रहा है उनके चरित्र के किसी प्रसंग से। ऐतिहासिक भाग तो सूरदास उद्धव के अवतार हैं, भगवान के भेजे धरती पर आए और सिंही गांव में पैदा हुए, घर वालों के कोसाकोसी से घबरा करके घर छोड़ के चल दिए। मथुरा में आए, वहां भी कुछ विक्षेप हुआ। उसके बाद गौ घाट पर पहुंचे, वहां उनको गुरु रूप में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी मिल गए। उनने दीक्षा दी, फिर भजन करने लगे, भगवान के कीर्तनिया के रूप में नियुक्त हुए। भगवान इनको समय समय पर अनुभव देते रहे। और एक बार इन्होंने जगन्नाथपुरी की भी यात्रा की, वहां से लौट के आए। 1.25 लाख पद सूर सागर का लिख करके, लिखेंगे तो क्या, आंख तो है नहीं जो कलम उठावे कागज पर, तो चलिए गाते जाते और लेखन करने वाले उनके सहयोगी लेखन करते जाते।
और इतने वर्ष की उम्र तक इस धरती पर रह करके और उन्होंने ऐहिक लीला समाप्त कर दी। हो गया ऐतिहासिक भाग, 2 मिनट में पूरा चरित्र आगे बढ़ गया, इनके प्राकट्य से लेकर के और इनके लीला संवरण तक। हो जाएगा संतोष इस कथा से आपको। सूरदास जी के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आई, इसका निदान क्या मिला, कैसे कैसे मोड़ आए, वहां से उनको भटकने वाली बात भी हो सकती थी, अटकने उलझने वाली घटना भी हो सकती थी, लेकिन प्रभु की कृपा ने इनकी सुपात्रता देखकर किस प्रकार का सहारा देकर के उस सामने आने वाली उलझन से इनको बचाया। हम जिस साधन पथ पर चल रहे हैं, इस साधन पथ में हमारे सामने भी ऐसी ऐसी उलझनें आती हैं, तो उसमें सूरदास ने क्या किया, हम भी वही साधन अपनावे, हमारा भी वह उलझन वाली जो समस्या है वो हल हो जाएगी। ये खुराक आपको खूब मिलेगी। हमको गुरु जी से जो कुछ मिला है, हमारे गुरु जी ऑर्केस्ट्रा और संगीत स्वर लहरी वाले नहीं, वैसे तानपुरा रखते थे, अकेले में ठाकुर जी को गाकर रिझाते भी थे, लेकिन संगीत पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने साधन पथ पर चलाने की कोशिश की और उसी पद्धति से हमें कथा मिली है और वही परोस रहा हूं। कुछ मिले तो आप प्रेम से पधारिए, सुनिए, और नहीं अगर प्रवाह चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा दरवाजा देखना पड़ेगा। आइए, अब जहां तक हम लोगों का प्रसंग पहुंच चुका है, सूरदास जी घर वालों के कोसने पर उनकी खोई हुई सोने की मोहरें बता करके शपथ पूर्वक घर से निकल चुके हैं। देख लिया रे घर वालों, देख लिया रे परिवार वालों तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे स्वार्थपूर्ण नंगे नाच को। कारण जो भी हो, अब तुमसे चिपकना मेरे लिए लौकिक दृष्टि से चाहे जैसा भी माना जाए, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से मेरे लिए घातक होगा। इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ये शायद सूरदास जी का ही पद है। जिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। कोरा भौतिक दृष्टिकोण लेकर के, और कोरा केवल पेट पालने वाले और जैसे भी हो किसी हथकंडे से कुछ कमाओ कुछ बटोरो और मनमाना ऐश मौज करो। खैर ऐसा परिवार तो सूरदास जी का नहीं था, लेकिन आजकल बहुत लोगों का परिवार ऐसा होता है। श्री हरियाणा में एक भाई आए हैं बहुत दूर से, वो कहते हैं कि महाराज जी अच्छी नौकरी मिल गई है और गृहस्थाश्रम की जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं मैं जुटा करके घर वाली को देता भी रहता हूं, लेकिन कभी खुश नहीं होती, कभी पसंद होती ही नहीं। अब जाने उसको हवाई जहाज चाहिए या उसको सोने की लंका चाहिए, ये खुश होने वाले ही नहीं। इनको तो जगत चाहिए, जगत का पतनोन्मुख मार्ग चाहिए, पतनोन्मुख बनाने वाले भोग चाहिए। ऐसे लोगों से भगवान बचावे। अगर हम साधक होकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचने की लालसा रखते हैं तो अस्त। श्री सूरदास जी घर वालों के कोसने पर घर छोड़कर निकल चुके हैं। इनकी आंख बाहर की तो नहीं, लेकिन भीतर की आंख खुली हुई है और भीतर की आंख से चूहे के द्वारा घसीट कर रात्रि में ले जाई गई सोने की मोहरों को ये देख लेते हैं। किसी जमींदार की खोई हुई गईयों को देख लेते हैं, पता बता देते हैं, छापामारी करके बरामद भी हो जाती हैं वो वस्तुएं। लेकिन इनका अंतर्दृष्टि का रेंज
लौकिक जगत की बातों को देखने तक सीमित है। अभी तक ठाकुर इनकी दृष्टि में नहीं आया है, अंतर्दृष्टि में। यह बहुत बड़ा अभाव है। अभी ठाकुर ने एक बार कहा नहीं है कि सूरदास क्यों घबराते हो, तुम मेरे हो। इसलिए सूरदास अब इसके लिए बेचैन है। अंतर्दृष्टि है, लेकिन अंतर्दृष्टि से सांसारिक पदार्थों को भी देख पाते हैं, जगत को देख पाते हैं। अभी जगदीश इनके दृष्टि पथ में नहीं आए। जगत को तो ब्रह्मा भी देख लेते हैं, लेकिन वो जब जगदीश की ओर अपने मन की धारा मोड़ते हैं तो न जाने कितने कितने दिन कौन कौन सी साधनाएं करनी पड़ती हैं, तो भी आकाशवाणी मात्र से भेंट होती है। ठाकुर सबके अंतःकरण में रहता तो है, लेकिन जेब में पड़ी हुई बियासलाई आपकी रसोई बना देगी, आपके अंधेरे को दूर कर देगी, आपकी ठंडक को भगा देगी। अगर उस दियासलाई में से काठी निकाल करके पीठ के मसाले पर खांचा लगा करके अग्नि प्रकट नहीं कर ली जाए तो आग तो है जेब में पड़ी हुई दियासलाई के रूप में, लेकिन क्या वो आग आपकी ठंडक भगा रही है, आपका अंधकार दूर कर रही है, आपके कच्चे राशन सामान की रसोई बनाकर आपकी भूख मिटा सकती है? नहीं मिटा सकती है। आवश्यकता होगी उसको खांचा लगा करके प्रकट करने की, और जब तक रसोई नहीं बन जाए तब तक उसमें ईंधन डाल डाल करके उस लौ को लपट को बरकरार रखने की। इसी तरह से है तो सबके अंतःकरण में। कौन हृदय है जिसमें अंतर्यामी रूप में वो नहीं रहता है, लेकिन अंतर्यामी रूप में रह करके और जैसी वार्ता कर रहा है बाहर प्रकट होकर के सूरदास से, तुलसीदास से, मीराबाई से, सदन कसाई से, क्या हमसे कभी ऐसा बर्ताव? इसका मतलब है कि हमने अभी वह रास्ता ही नहीं अपनाया। अपनाया भी तो उस रास्ते की केवल फॉर्मेलिटी अपनाई, केवल उसका औपचारिक दंभ अपनाया, उस भाव को हम नहीं अपना पाए हैं। भगवान क्रिया साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। सूरदास चल पड़े, चलते चलते मथुरा आए हैं। मथुरा से विश्राम घाट, मथुरा में भी विश्राम घाट पर, विश्राम घाट की भी भीड़ भाड़ इन्हें परेशान करने लग गई। इन्हें 10-20 हजार पब्लिक का मजमा नहीं चाहिए था, इन्हें बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं चाहिए थी। ये तो चाहते हैं कि मोहन वह दिन कब होगा जब मैं हूँगा और तुम होगे, मुझको देख उदास मुंड मुस्काए कंठ भुज में लोगे। क्यों उदास बैठे, चलो थोड़ा जमुना किनारे खेल आवे, वह दिन कब होगा। सूरदास के हृदय में इस प्रकार की तड़पन है। जगत, जगत का सम्मान, जगत की सुविधाएं, जगत का सुख इनको बांध नहीं सका। ये शांत एकांत गौ घाट पर गए और वहां सोच रहे हैं कि अपने मन से जैसा समझ आता है वैसा कदम तो बढ़ाता चल रहा हूं, हरे कृष्णा हरे राम करता कर रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में क्या क्या त्रुटियां हैं उनको बता करके उन त्रुटियों को दूर कर देने वाला, उन छेदों को भर देने वाला, उस फटे हुए भाग को सिलाई करके और सही स्वरूप दे देने वाला कोई कुशल कारीगर मिलता, कोई शिल्पी मिलता। हमारे बाहर वाले कपड़े को धोने वाले धोबी मिल जाते हैं, हमारे अंतःकरण को धोने वाला कोई धोबी मिल जाता। वह कौन है? उसी का नाम है सदगुरु की खोज में है।
बलिहारी। यही से आज की कथा हम लोगों की शुरुआत होने वाली है। कल गाया गया था, विचारा गया था कि ध्यावत हरि, ये गौ घाट की घटना है। ध्यावत हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते। हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते। सूरदास प्रति गुरु भाव करी बड़े प्रेम में रोते। सूरदास प्रति गुरु भाव करी बड़े प्रेम में रोते। भगवती चर्चा सुन सुन के ही के कलमश होते। भगवती चर्चा सुन सुन के ही के कलमश होते। और अनुभव करते कि भय बहुत दिन कर्म बोझ से लादे और ढोते ढोते। कर्म का बोझ ढोना सबको पड़ता है प्रायः, लेकिन मैं क्या ढो रहा हूं? नमक ढो रहा हूं या चीनी ढो रहा हूं पीठ पर लाद करके? चंदन ढो रहा हूं या धूल मिट्टी ढो रहा हूं? इसका पता गधे को नहीं होता, वो तो केवल ढो रहा है बस। क्या ढो रहा हूं, उसकी क्या उपयोगिता है, इसका पता गधे को नहीं। ऐसे गधे के समान हम कर्म का बोझ ढो रहे हैं बस। अगर इतना ही है तो हम गधे से कम नहीं है, किसी किसी माने में तो गधे से भी बदतर है। तो हम कर्म बोझ लादे हुए हैं और ढो रहे हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए भारतवर्ष में जन्म मिला है वो नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो नहीं हो पा रहा है। मियां नजीर अकबराबादी बहुत ऊंचे भक्त हुए, बहुत प्यारा प्यारा। ऐसा था, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। ऐसा वर्णन किया, गीता प्रेस ने प्रकाशित किया मियां नजीर अकबराबादी की वाणी को। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। बहुत प्यारा प्यारा विचार दिया है। उन्हीं की एक पंक्ति है, अपने को धिक्कारते हैं। जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, तूने जगह जमीन बढ़ाई, तुमने महल अटारी बढ़ाई, तुमने अपने कमरे को, ड्राइंग रूम को बहुत बहुत तरह से सजाया। तुमने यह देखा, वह सुना, तुमने ये चखा और वो चखाया, लेकिन क्या इतने ही के लिए आया था? जिस काम को दुनिया में तू आया था ए नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। मानव शरीर अपने बिछड़े हुए प्रभु तक पहुंचने के लिए, उनसे प्यार उनका प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। ये काम कितना कर पाए हो जीवन में? नहीं कर पाए हो तो तुम अनाप शनाप में सो करके, मोह निद्रा में सो करके अपना अमूल्य जीवन, अमूल्य श्वासा खो रहे हो। ऐसा मत करो। ठीक है, शौचालय की भी जिंदगी में जरूरत होती है, लेकिन कितनी देर के लिए? शौचालय की जरूरत 24 घंटे के लिए नहीं होती है। 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम, इससे ज्यादा शौचालय की जरूरत नहीं है। इसी तरह से रोटी की कितनी जरूरत है, कपड़े की कितनी जरूरत है, छाया छप्पर की कितनी जरूरत है।
कम से कम में जिससे गुजारा हो जाए, उतना अगर हो गया है तो उसके आगे वाला सारा का सारा अपना समय, सारी की सारी अपनी श्वासाएं और सारे के सारे अपने साधन उसकी ओर लगाओ। यही वो सलाह बार बार देता है, मुझसे दूर रह करके तुम सुखी हो लोगे। भ्रम में पड़े हो बेटे, भ्रम में पड़े हो। तुम्हें गर्मी सता रही है तो शीतलता की ओर चलो, तुम्हें ठंड सता रही है तो अग्नि की ओर चलो, तुम्हें अंधकार परेशान कर रहा है तो प्रकाश की ओर चलो, तुम्हें दुख क्लेश सता रहे हैं तो तुम सुख सागर की ओर चलो, तुम्हें काल का डर है तो अकाल पुरुष की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो। मृत्यु का डर है, भ्रम है तेरा, तू अमृत पुत्र है। वेद में जीव को, आत्मा को अमृत पुत्र कहा गया है। अमृत परमात्मा जो कभी मरता ही नहीं है, उसका पुत्र होकर के तुमको मरने का डर, इसका मतलब कि तू अपने अमृत पने वाले स्वरूप को भूल बैठा है, खो बैठा है, इसलिए मरने का डर है। जीवन में आवश्यकता है इस बात की। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी श्रुतियां कहती हैं, तमसो माह ज्योतिर्गमय। आपस में कहें तो अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलो और हमें भी ले चलो। असतो मां सद्गमय, नश्वर की ओर नहीं, अविनाशी की ओर चलो और ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मौत की ओर नहीं, अमरत्व की ओर चलो। और वो समस्त बढ़िया दिशाएं एक ही है, परमात्मा। कलकत्ता के बीए के छात्र नास्तिक नरेंद्र भी वकालत कर सकते थे, जजी कर सकते थे, ऑडिटिंग पढ़ के कुछ कमाई कर सकते थे, लेकिन उनके प्रथम समागम में उस पागल कहलाने वाले रामकृष्ण देव ने केवल इतना ही संकेत किया, नरेंद्र बेटा तू इतने विलंब से आ रहा है, तू जिसके लिए आया है वो तेरा सारा काम अभी अधूरा ठप पड़ा है। नरेंद्र को लगा कि अरे ये इसको क्या पता मैं नरेंद्र हूं, इसको क्या पता कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा कौन सा काम अधूरा और ठप पड़ा है। लगता है कि इसको कुछ भीतर की सूझ रही है, लगता है इसको कुछ छिपी हुई बातें दिखाई पड़ रही हैं। संपर्क हुआ, उसके बाद वो न वकालत की ओर झुके, न जजी की ओर झुके, न जगह जमीन बढ़ाने की ओर झुके, वो स्वामी विवेकानंद हो गए। विवेकानंद ने अपने परिवार को क्या दिया और सारे विश्व को क्या दिया, यह आपसे छिपा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ होता तो हो सकता था वो भी कुछ नौकरी, कुछ व्यापार, कुछ चोरी, रिश्वतखोरी इत्यादि में लगे रह करके अपनी अमूल्य श्वासा खो देते, आज जनगण के हृदय सम्राट नहीं बने होते। श्री सूरदास को जगत अभिष्ट नहीं है, जगत की सुविधाएं अभिष्ट नहीं है। बहुत बड़ा मंच और पंडाल और 10-20 हजार और 2-4 लाख लोगों का मजमा अभिष्ट नहीं है। ये तो अकेले में अपने प्यारे गोविंद को रिझाना चाह रहे हैं। ध्यावत हरि विनय पद गावत लोग प्रभावित होते,
प्रति गुरु भाव करी बड़े प्रेम में रोते। वार्ता भगव भी सुन सुन के अपने अब क्या सोच रहे हो सूर बाबा, अब क्या सोच रहे हो? बोले ये सोच रहा हूं कि अब तो चाहिए प्रभु चरणन में सर्वस देन्यो छारी। श्री सूरदास जब करते कृष्ण मुरारी। अब तो चाहिए प्रभु चरणन में सर्वस देन्यो छारी। सूरदास जब करते कृष्ण मुरारी। सूरदास जब करते श्री सूरदास जब करते अवसर आ गया, अवसर आ गया। सदा न फूले तोरई सदा न सावन हो, सदा न सावन हो संत जन सदा न आवे। कभी कभी अवसर आता है, अवसर आ गया। गुरु चरणाश्रय के आकांक्षी सूरदास सुन पाए। गुरु चरणाश्रय के आकांक्षी सूरदास सुन पाए। श्री वल्लभ आचार्य जगत गुरु गौ घाट है आए। श्री वल्लभ आचार्य गुरु गौ घाट है आए। सूरदास जी इच्छुक थे कि कोई संत सदगुरु मिलते इस आध्यात्मिक दिशा में मेरा पथ प्रदर्शन करने के लिए। अचानक खबर मिली कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नाम के एक अवतारी पुरुष आए हैं। वैश्वानर भगवान के अवतार हैं। केवल भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आए हैं। तो अति उत्कंठित परिकर संग ले सत्संगति को धाये। आचार्य आय सुपा के दो चार दिन पद गाए। आचार्य आय सुपा के दो चार दिन पद गाए। कुछ लोगों ने सूरदास जी को बताया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नामक एक अवतारी पुरुष पधारे हैं, वो सोए हुए मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने का काम करते हैं, जो पथ भ्रष्ट भटके हुए पथिकों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। अच्छा, मैं तो ऐसे ही महापुरुष की खोज में था, मुझे वहां ले चलो भैया, जहां वो ठहरे वहां ले चलो। उधर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी से किसी ने कह दिया कि एक बड़ा अनोखा उत्तम संस्कार वाला साधक जो बचपन से ही जब से होश संभाला है तब से दुनियादारी की चर्चा करना और सुनना तो जानता ही नहीं है, केवल भगवान से संबंधित चर्चा किया करता है, नेत्रहीन है और बढ़िया बढ़िया पद गाया करता है, और उम्र अभी मुश्किल से उनकी 10-11 साल की है। अच्छा, तो ठीक, बढ़िया। अब इनको उत्कंठा हुई कि हम भी उस आचार्य चरणों में पहुंचते, और आचार्य चरणों को भी उत्कंठा हुई कि उस बालक को, उस किशोर को हम भी देखते, हम भी उनसे कुछ सुनते, जिनसे इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित हुए और मिलाया गया दोनों को। इसके बाद
वहां पहुंचकर श्री सूरदास जी ने आचार्य चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। आचार्य चरणों ने इनके कल्याण की शुभकामना की, हृदय से भी और वचनों से भी आशीष देकर के। फिर चर्चा आगे बढ़ी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने चर्चा चलाई, सूरदास जी मैंने सुना है बड़े अच्छे अच्छे भजन कीर्तन पद गाते हो, बोले कुछ गुनगुना लेता हूं प्रभु, सुनाओ कुछ। तो पहला पद श्री सूरदास जी ने सुनाया, प्रभु में सब पतितन कोटि को, प्रभु में सब पतितन कोटि को, प्रभु में सब पतितन कोटि को, प्रभु में सब पतितन कोटि को। और पतित विचार दिवस के, और पतित विचार दिवस के, हाँ तो जन्मत ही को, प्रभु में सब पतितन को ही को, हाँ तो जन्मत ही को, प्रभु में सब पतितन को। हम लोग अनुसंधान करते हैं कि हम तो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो धनिकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने गुणों का अनुसंधान करते हैं। सूरदास जी अपने दोषों का अनुसंधान कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं पतितों में, गिरे हुए लोगों में मैं सबसे आले दर्जे का पतित हूं। और लोग 2 दिन से पतित हुए होंगे, 4 दिन से पतित हुए होंगे, और मैं तो जन्म का पतित हूं। और सुना है कि आप पतितों को पावन बनाया करते हो। आप पतितों को का उद्धार करते हो। कई लोगों का किया भी है। बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना पी को, बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना पी को, मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मोहि छाड़ी तुम और उधारे, मिटे सूल कैसे जी को, प्रभु ने सब पतितन को जी को, जी को, प्रभु में सब पतितन को जी को। आपने बधिक बहलिया का उद्धार कर दिया, जिसने आपके चरण में तीर मारे थे। जो लुटेरेपन का काम करता था, रत्नाकर नाम था, जो आगे चल करके वाल्मीकि कहला गया। कर दिया आपने उद्धार, उस पतित को पावन बना दिया। बधिक अजामिल, सुना है आप अजामिल जैसे पतित को ही सुधार दिए, उद्धार कर दिए। गणिका, एक वेश्या जो सुग्गा पढ़ाया करती थी, उसका भी आपने उद्धार कर दिया। पूतना नाम की राक्षसी को भी आपने माता की पदवी देकर अपना धाम दे दिया। इसे सुनकर एक तरफ से खुशी भी होती है कि चलो मेरा उनका संबंध जुट जाएगा, मैं पतित हूं तो वो पतित पावन है। लेकिन दूसरी तरफ जब ध्यान जाता है कि इनको तो तार दिया, लेकिन हमारे प्रति उन्होंने क्या एहसान किया, क्या हमारे जैसे पतित को भी तार सकोगे? और जब बढ़िया उत्तर नहीं मिलता है तो मेरे हृदय में सूल जैसा, बरछी जैसा कुछ चूहता है। इतनों को तारा, ठीक है तारा, लेकिन मुझको क्यों नहीं तारते हो?
लगता है कि वो साधारण पतित रहे होंगे, उनको आपने साफ सुथरा कर दिया होगा, और मैं साधारण नहीं हूं, असाधारण पतित हूं। मेरे जैसी पतित को शुद्ध करने की है क्षमता तुमने? मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। तुम ही नहीं, तुमसे भी अगर बड़ा कोई और हो जो तुमसे ज्यादा पतित को पुनीत करने की दिशा में शक्तिशाली हो, उसको भी चुनौती दे रहा हूं। मेरे जैसे पतित को कौन समर्थ शुद्ध करन को, खैच कहत हूं ली को। कौन समर्थ शुद्ध करन को, खैच कहत हूं ली को। मरियत लाज सूर पतितन में, मरियत लाज सूर पतितन में। सब कहत सबन में नी को, प्रभु में सब पतितन को टीको। सब कहत सबन में नी को, प्रभु में सब पतितन को। कभी कभी पतितों का समाज जब इकट्ठा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों का कोई प्रधान मुखिया भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो पतितों में सबसे ज्यादा आले दर्जे का पतित होगा वही हम लोगों का सरदार मुखिया होगा, तो उसमें मेरा चुनाव होता है। मुझसे बढ़कर के कोई पतित होगा नहीं, न है न आज तक हुआ होगा। बोलो कुछ बस चलेगा तुम्हारा मेरे ऊपर? चुनौती दे करके सूर दादा गिड़गिड़ा भी रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं। इस पद को गाया श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के आग्रह पर। महाप्रभु जी ने कहा कुछ और सुनाओ, तो दूसरी बार सुनाए। मौसम कौन कुटिल लिखल कामी, मौसम कौन कुटिल लिखल कामी। यही तन दियो ताई बिसरायो, यही तन दियो ताई बिसरायो। मैं सबको याद करता हूँ, स्त्री को याद करता हूँ, बच्चे को याद करता हूँ, कार्यालय को याद करता हूँ, दुकान को याद करता हूँ, खेत जमीन महल अटारी फर्श फर्नीचर सबको याद करता हूँ। केवल एक ही को भूला हुआ हूँ। किसको? जो तन दियो, जिसने मनुष्य शरीर मुझको दिया है, बस उसी को मैं बिसरा चुका हूँ। यही तन दियो ताई बिसरायो, यही तन दियो ताई बिसरायो। मैं तो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल लिखल कामी। मैं तो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल लिखल कामी। ऐसा नमक हरामी हूं, ऐसा कृतज्ञ हूं कि जिनने मुझे मानव शरीर दिया और मानव शरीर में भी ऐसे ऐसे उपकार किए हैं, उन्हें भूलना तो नहीं चाहिए। आज की भाषा में बिजली कंपनी थोड़ा प्रकाश देती है, थोड़ी हवा देती है बल्ब और पंखे के माध्यम से, तो उसको हम याद रखते हैं। कार्ड आया है, बिजली का बिल पेमेंट करना है अमुक ड्यू डेट तक, नहीं तो अगले महीने में रेड कार्ड भेजेगी ये बिजली कंपनी। फिर भी अगर नहीं बिल पेमेंट करेंगे तो लाइन काट देगी। इसलिए बिजली कंपनी को याद करना पड़ता है। वाटर सप्लाई कंपनी का वाटर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो मेरी लाइन काट दी जाएगी।
इसलिए वाटर सप्लाई कंपनी को भी याद करना पड़ता है। जिनने मुझे नौकरी दिलाई थी उनको भी याद रखना पड़ता है, ऑब्लाइज्ड होकर के रहना पड़ता है। अमुक मेरे बेटे की शादी में आए थे तो उन्हें भी याद रखना पड़ेगा, उनके भी बेटे की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। सबको याद रखता हूं, केवल उसी को भूल गया हूं जो एक बल्ब का प्रकाश नहीं, एक पंखे की हवा नहीं, बल्कि जिसने सूर्य चंद्र जैसा प्रकाश देकर के बल्ब वाली बिजली कंपनी लाइन काट दे तो हमारा और साधन से काम चल सकता है। लेकिन जिस प्रभु ने सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, मुफ्त में पीने वाला जल बादल के द्वारा भी, नीचे के स्रोत के द्वारा भी, और दम घुटने लग जाता है, श्वास नहीं लिया जाता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदकर नाक में नली लगा करके श्वास लेने की सुविधा देनी पड़ती है। एक एक सिलेंडर का 4,000-5,000 रुपया खर्च वहन करना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन वाली सिलेंडर कंपनी को और उसको नली के द्वारा नाक तक पहुंचाने और फेफड़े तक पहुंचाने वाले को तो याद रखना पड़ता है, लेकिन जो जिंदगी भर कंज्यूम करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, हम नित्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे द्वारा छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को जो अपने विभिन्न जंतुओं के द्वारा परिष्कृत करा करके और पुनः परिष्कृत ऑक्सीजन जो सप्लाई करता रहता है, बस केवल उसी को भूल गया हूं, उसी के प्रति नमक हराम हो गया हूं। ये तन दियो आए बिसरायो, ये तन दियो आए बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। पापी कौन बड़ो बलिहारी, भरी भरी उदर विषय रस चाखत। आज वहां का नेता है, जीवनार है, पार्टी है, और ऐसी वैसी जगह पर नहीं साहब, 5 स्टार होटल में। वहां तो जरूर चल करके देखना चाहिए। आज अमुक जगह मेज कॉन्फ्रेंस है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, और वहां ऐसे ऐसे लोग जुटे हैं और ऐसे ऐसे पदार्थ परोसे जाएंगे जो हम कभी सपने में देखे नहीं होंगे, तो फिर तो जरूर चलेंगे। बोले सत्संग में, अरे सत्संग तो होता ही रहता है। भरी भरी उधर विषय को धावत, जैसे शूकर ग्रामी। विषय को धावत, जैसे शूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ी हरि मुखन की, हरिजन छाड़ी हरि मुखन की। निष्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। निष्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। तुम ही बताओ ना, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सूर पतित को ठोर कहाँ है। तुम बिन श्रीपति स्वामी
मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम बिनु शीतल स्वामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। भद्रवत्सल भगवान की। ये दूसरा पद गाया श्री सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के द्वारा आग्रह किए जाने पर महाप्रभु जी गंभीर बने रहे। फिर कुछ और सुनाओ, तो तीसरी बार गाए प्रभु में सब पतितन को नायक, ये सब पतितों का नेता नायक। चलो हम तुमको अपने ठिकाने पर पहुंचाते हैं, देखते हैं कौन हमारे मार्ग में अवरोध बनता है। ऐसे को नेता कहते हैं, नायक कहते हैं, जो एक जगह से ले चलकर एक ठिकाने पर पहुंचाने का दावा करता हो और पहुंचाता हो। नायक नयन करके ले जाने वाला और ठिकाने पहुंचाने वाला। आज मैं सब पतितों का भी नायक हूं प्रभु। जब तीसरी बार इसी भाव का पद गाए सूरदास जी, तब हरिचरणाश्रय के आकांक्षी सूरदास सुन पाए कि श्री वल्लभ आचार्य महाप्रभु गौ घाट है आए। अति उत्कंठित परिकर संग में, साथ में वो लोग भी गए हैं जो कहते थे कि हमने आपको गुरु मान लिया है। अति उत्कंठित परिकर संग में गौ घाट पर आए, सत्संगत को धाये और आचार्य विलायस पाके दो चार विनय पद गाए। विनय के दीनता के पद गाए। लख गिड़गिड़ात, ये गिड़गिड़ाने वाली भाषा, ये गिड़गिड़ाने वाली भाषा को सुनकर के और इन भावों को सुनकर के अभी तक तो जितने लोग मिले थे, वाह सूरदास जी क्या भाव व्यक्त करते हो, मन द्रवित हो जाता है, प्रभु के चरणों की ओर झुकने लग जाता है। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे गुरु हो। अब तक वाह गुरु जी कहने वाले मिले थे, लेकिन आज जीवन में प्रथम बार लख गिड़गिड़ात वल्लभाचार्य प्रभु तुरत दिए फटकारी। सूरदास श्री सूरदास जग प्रगटे दिन पर कृष्ण श्री सूरदास जग प्रगटे दिन पर। श्री सूरदास जी के अनुगत लोग वाह गुरु जी कहने वाले सोच रहे थे कि बस अब गद्दी पर बैठे हुए आचार्य चरण भी श्री वल्लभाचार्य जी कहेंगे वाह सूरदास बहुत अच्छे। इस आशा में सब कान लगाए बैठे थे, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बड़े जोरों से फटकारा। कहे महाप्रभु वह के सूर नित यूं ही रेत घिघियाते। सूर कहते हैं वीर को, तुम अमृत पुत्र हो, परमात्मा की संतान हो, अथवा परमात्मा के प्रिय सखा हो।
सूर होकर के हरियों घिघियाते रहते हैं जिंदगी भर, अब तक केवल घिघियाने में सारा समय निकाल दिया। हाँ, लगा कि सूरदास जी के प्रति श्रद्धा रखने वालों के हृदय पर वज्र गिर पड़ा। ये क्या, वाह सूरदास नहीं कह करके ये तो डांट रहे हैं। ये कैसे आचार्य, हमारे गुरु जी इस सूरदास जी से कौन सी गलती हुई है जिससे ये फटकार रहे हैं? और सब तो दुखी हुए, नाराज हुए, लेकिन सूरदास जी बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही की जरूरत थी हमारी जिंदगी में। वाह बेटा, वाह दोस्त, वाह मित्र कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारी त्रुटि को देख करके और उसका सुधार करके और हमें उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचकर जगत के सामने चमकाते हुए प्रस्तुत करने वाले निंदक बहुत कम मिलते हैं। प्रियवाणी ये सुनही ये कहीं, ऐसे नर निकाय जग आई। हमारी मनचाही चापलूसी वाली बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनने में कठोर और परिणाम परम प्रभु की उपलब्धि, ऐसे कहने वाले गिने चुने लोग मिलेंगे। श्री सूरदास जी को आज हर्ष हुआ। वाह गुरुजी, वाह सूरदास जी कहने वाले बहुत मिले, लेकिन छी कह करके फटकारने वाला आज जीवन में प्रथम बार मिला है। अब जो कुछ भीतर की मैल है धुल जाएगी, बढ़िया धोबी मिल गया। अब इस ठोकर से मेरी जो थोड़ी बहुत मोह निद्रा है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत लोग सोए रहते हैं और उनको लगता है कि हम एकदम जगे हुए हैं साहब। अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो अब मैं जरूर जग जाऊंगा, मुझे जगाने वाले मिल गए। यदि मुझे अध्यात्म की भूख है तो अब मुझे पूरी खुराक देने वाले मिल गए, अब मैं अघा जाऊंगा। सूरदास जी दुखी नहीं हुए, चरणों में प्रणत हुए, श्री चरणों में मस्तक टेक कर बोले, गुरुदेव आचार्य शरण, मैं तो जीव हूं, जीव से भूल होना स्वाभाविक है। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव, धर्म, अहमिति, अभिमाना, ईश्वर के 6 लक्षण बताए गए हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, यशः, श्रियः, ज्ञान वैराग्यश्चैव खंडांग भगवतीर्णा। ये 6 गुण अखंड रूप में जिसमें विद्यमान है वो भगवान है। और ये 6 बातें जिसमें दिखाई पड़ती हों, कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान, कभी शरीर के प्रति आम और कभी शरीर से संबंधित व्यक्ति और पदार्थों के प्रति मम के भाव में जो डूबता उतराता रहता है उसका नाम है जीव। नहीं, अगर सबका ज्ञान एक रस बना रहे तो कहते हैं कि जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवन भेद कहो कस। श्री सूरदास जी ने कबूल किया, मैं जीव हूं। जीव में उसके जीवत्व के स्वभाव के कारण, बहुत लोग कहते हैं जीव में और आत्मा में कुछ अंतर है क्या? तत्व में अंतर नहीं है, अवस्था में अंतर है। आम आजकल चूस रहे हैं, आप लोग इसको आम कहते हैं ना। और जब किसी पेड़ की फुनगी में शुरू में जब निकला होगा तो इसको क्या बोला जाता था? टिकोरा, मंजर, बौर। उस समय उसको आम कह सकते थे।
और उसमें छोटे छोटे दाने बैठ गए तो उसको क्या कहते थे? टिकोरा। टिकोरा, टिकोरा कहते थे। और जब उसमें गुठली पड़ गई तो अब उसको क्या बोलते हैं? आम। और जब पक गया तो उसको रसाल बोलते हैं। तो टिकोरा में और रसाल में क्या अंतर है जी?